हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण विश्व के बारे में। तो संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है जल वाला भाग, वाटर, और दूसरा लैंड वाला भाग, जो स्थल भाग होता है वो। तो इन दो भागों में संपूर्ण विश्व को बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो स्थल वाला भाग है, ये जो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है वो स्थल वाला भाग है। और इसके अलावा ये जो भाग दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, नीला नीला, ये जल वाला भाग है। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्थल वाला भाग और दूसरा जल वाला भाग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्थल वाले भाग की। इसके अलावा हम और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि 5 महासागरों और 7 महाद्वीपों में इसको बांटा गया है। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो कलर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है उसमें एशिया महाद्वीप पहला। दूसरे नंबर पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये यहाँ पर हमारा इंडिया है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में इसकी स्थिति है। इसके बाद आप देखेंगे एशिया के बाद अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पर आपका जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बाद अंटार्कटिका, ये जो नीचे वाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर इसके बाद इनको क्रम से याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 महाद्वीपों में संपूर्ण विश्व को बांटा गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो रेखाएं हैं, यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यहाँ पर सबसे ऊपर जो रेखा है उसे कर्क रेखा, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा, और सबसे लास्ट में जो नीचे दिखाई दे रही है इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो संपूर्ण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अधिकतर इन्हीं रेखाओं के बीच में होता है। इसके अलावा 180 डिग्री लाइन जो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो संपूर्ण अर्थ को 4 भागों में अगर हम बांट कर देखें तो 4 भागों में आप देखेंगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है। इसके आधार पर हम भारत की स्थिति को देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारत की स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। तो कभी आपके क्वेश्चनों में जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थिति बताइए, तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में जो है वो भारत स्थित है। इसके बाद हम इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किसी के बारे में भी पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा अपना ईस्ट और साउथ रीजन, मतलब कि दक्षिण पूर्व में स्थित हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं हम। महाद्वीप और महासागरों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संपूर्ण विश्व का मैप दिया गया है। इस मैप के आधार पर हम डिस्कस करेंगे महाद्वीप और महासागरों के बारे में। तो संपूर्ण विश्व को 5 महासागरों और 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 महाद्वीपों की। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका,
इसके बाद छठा हो जाएगा आपका अंटार्कटिका और सातवां है ऑस्ट्रेलिया, जो कि संपूर्ण विश्व में मतलब कि सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। एक बार और इनको अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं। ये है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका और ये अंटार्कटिका। नीचे जो वाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है वो अंटार्कटिका, और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप, यहाँ पर आप एशिया महाद्वीप का डायग्राम देख रहे हैं, तो ये सारा जो पार्ट है वो एशिया महाद्वीप का है। और एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश रूस या रसिया है, जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों का भाग है। तो एशिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य से। और इसके पूर्व में स्थित जो जापान है, जापान को उदित सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और 30% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है संपूर्ण विश्व में। और जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में और डिटेल में। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल सागर और भूमध्य सागर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इंडिया। तो इंडिया कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। अभी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? एशिया जो नाम पड़ा है वो हिब्रू भाषा के शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य से। अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीप सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जापान है, और जापान को उदित सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य इसी क्षेत्र में, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो दिखाई देती हैं, इसलिए इसे उदित सूर्य का देश कहा जाता है। अब बात करें महासागरों की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीला वाला भाग ये रशिया है। रशिया के ऊपर मतलब पूर्वी क्षेत्र में आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। और इसके बाद नीचे बात करें दक्षिण में, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशियन भी बोलते हैं। भारत के जो नीचे वाला भाग है वो है हिंद महासागर। तो ऊपर हो गया आपका आर्कटिक महासागर और नीचे हो गया हिंद महासागर। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्व में, तो इसके एशिया के पूर्व में ये वाला भाग जो है वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। और इसके बाद पश्चिम वाले भाग की बात करें तो पश्चिम वाले भाग में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर यूराल और काकेशस दो पर्वत हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो ये वाला पार्ट है। और इसके अलावा कैस्पियन सागर, जो कैस्पियन सी है या कैस्पियन सागर बोलते हैं, वो भी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इस वाले रीजन में आप देखेंगे कि इस कैस्पियन सागर के ऊपर ही यूराल और काकेशस माउंटेन स्थित हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो एशिया महाद्वीप, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ब्लैक सी और भूमध्य सागर, ये दोनों क्षेत्र भी एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये एशिया वाला, इस तरफ वाला पार्ट हो जाएगा आपका एशिया का, और इस तरफ वाला पार्ट हो जाएगा आपका यूरोप का।
अब ये तो एशिया और यूरोप को यूराल और काकेशस से अलग करते हैं, और कैस्पियन सागर, 3 चीज़ें हैं जो अलग करती हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि एशिया को अफ्रीका से कौन कौन अलग करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सुएज़ नहर और रेड सी मतलब कि लाल सागर, ये जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। कौन कौन? सुएज़ नहर और रेड सी मतलब कि लाल सागर। और लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये हो जाएगी सुएज़ नहर। इसके बाद बात करेंगे एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है। और हिमालय कहाँ पर स्थित है? यह है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, और जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो पॉपुलेशन की बात मैं पहले ही कर चुके हैं हम यहाँ पर कि 60% जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की 60% जनसंख्या आपके एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। फिर बात करेंगे हम एशिया महाद्वीप में जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 क्षेत्र आते हैं जिनसे मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के ऊपर वाला पार्ट है ये, और एक ये 2 जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाला पार्ट ये हिमालय के नीचे वाला भाग जो है वो है गोंडवाना लैंड, और उसके ऊपर वाला भाग है वो है अंगारा लैंड। फिर बात करेंगे एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। और इसके बाद जो अरब का प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यह है अरब का प्रायद्वीप। इसके बाद है दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन मतलब कि इंडिया और चाइना का जो क्षेत्र है उसको इंडोचीन का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका इंडोचीन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र। फिर इसमें एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करेंगे तो नेपाल में स्थित है, कौन सा है? हिमालय। यह एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिमालय की। और नेपाल में इसको किसके सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है हिमालय वाला क्षेत्र। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिलेगा माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नेपाल में इसका क्या नाम है? सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार। तो सबसे विशाल पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है जो मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया में स्थित होने के साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो तिब्बत के पठार की बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वह तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है। तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है, और जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को क्या कहा जाता है? पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो पामीर का पठार, पामीर के पठार की ऊंचाई याद रखना है। तो ऊंचाई कितनी है? 4,875 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये हो गया आपका पामीर का पठार। इसके बाद बात करते हैं हम एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो एशिया
में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? चाइना की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। फिर इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चाइना सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश है मालदीव। तो मालदीव कहाँ पर स्थित है? यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका चाइना। और फिर उसके बाद है सेकंड नंबर पर, मतलब कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मालदीव। ये देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय जो क्षेत्र है, भारत के दक्षिण में जो छोटा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो क्या है? मालदीव है। तो यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं ये भारत के दक्षिण में मालदीव स्थित है। फिर बात करेंगे एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर ये मालदीव है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पर आ जाएगा? ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, ये वाला जो क्षेत्र है वो ये क्या यहाँ पर स्थित है? सिंगापुर। ये जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है यहाँ पर सबसे लास्ट में सिंगापुर स्थित है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का ही है। इसके बाद बात करेंगे एशिया के जो स्थल वाले जो भाग हैं या स्थल वाले जो देश हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्थल रुद्ध मतलब कि जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इन देशों की सीमा जो है वो समुद्री भाग को नहीं छूती है। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और लाओस। यहाँ पर देख रहे हैं काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ पर है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो जितने भी ये स्थान वाले देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर, इनकी जो सीमा है वो समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती। नेपाल है, भूटान है और यहाँ पर है लाओस। नीचे हम बात करेंगे लाओस की। जो लाओस है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके बाद ये जो समुद्री देश हैं काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर की जो सीमा है, जल वाली सीमा, उसको कौन सा देश है जो उसको टच नहीं करती? कौन से देश की बाउंड्री उसको टच नहीं करती? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाओस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध है, मतलब कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। और इसके अलावा जब हम यहाँ पर देखेंगे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो कैस्पियन सागर है उसकी सीमा को कौन सी देश की सीमा जो है जो वो कैस्पियन सागर से टच नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी। तो यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और अधिकतम गहराई किसकी है? मृत सागर की है, जो 397 मीटर। ठीक है, ये चाइना में स्थित है। कौन सी नदी? यांगसी नदी। इसके बाद बात करेंगे कि जो एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं। और इस मेरियाना गर्त की जो गहराई है 11,022 मीटर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
फिर इसके बाद बात करेंगे विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में। तो गहरी झील वो है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये रसिया वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर, तो यहाँ पर स्थित है बैकाल झील। तो ये है लेक बैकाल के नाम से मंगोलिया के ऊपर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये क्या हो जाएगी आपकी बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है और 1940 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। और समुद्र तल से इसकी गहराई अलग है, तो वो क्या है 1485 मीटर, यह समुद्र तल से गहराई हो जाएगी। वैसे इसकी गहराई है 1940 मीटर और समुद्र तल से इसकी गहराई 1485 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। फिर इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी जो झील है, आंतरिक झील, वो कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो ये है कैस्पियन सागर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह झील फैली हुई है, और यह कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह झील फैली हुई है। इसके बाद बात करते हैं रूस का एशियाई भाग। जो रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो जो एशियाई भाग है उस भाग को क्या कहा जाता है? उस भाग को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील कौन सी है? पैगांग झील, जो लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। कौन सी झील हो जाएगी? पैगांग झील। फिर है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासेनराम मेघालय। ये कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। तो एशिया में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कितने मिलीमीटर होती है? 11,405 मिलीमीटर। और ये कहाँ पर होती है? भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, असम, मेघालय, ये वाले क्षेत्र जहाँ पर चेरापूंजी और मासेनराम दो क्षेत्र हैं। तो इनमें से मासेनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत का कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पर पैगांग झील की बात की थी, 4,267 मीटर जो है वो ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में, तो चेरापूंजी और मासेनराम की। तो यहाँ पर असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इस वाले क्षेत्र में एशिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कितने मिलीमीटर होती है? 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है। फिर बात करेंगे हम विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण। तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये चीन में किया गया है, और चीन के झिंगहाई प्रांत में ये शुरू होकर कहाँ तक? लहासा तक फैली है। इस रेलवे लाइन जो यहाँ से और यहाँ तक फैली हुई है, और इस रेलवे लाइन की ऊंचाई कितनी है? 5,072 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद बात करेंगे हम श्रीलंका की। तो भारत के दक्षिण में जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है वो भाग है श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सबसे लंबी नदी, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो भारत के दक्षिण में जो भाग दिखाई दे रहा है श्रीलंका, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? महावेली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर, यूपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले जो खड़गपुर था वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, उसकी लंबाई थी 1 किलोमीटर।
फिर है चीन का सर्वाधिक, जो चीन है वो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरे नंबर पर स्थान आता है जापान का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चीन की आबादी। इस वाले क्षेत्र में जो चीन की आबादी है वो सर्वाधिक है और समुद्र तट के पास है, इसलिए मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और उसके बाद है सेकंड नंबर पर आ जाएगा जापान। फिर बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग। तो जो हांगकांग है वह हो जाएगा। और डाकघर की बात करें तो भारत में सर्वाधिक डाकघर स्थित हैं। फिर है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की नदियाँ। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हांगो, आमूर, सीकियांग और यांगटी सीकियांग, ये जो 4 नदियाँ हैं वो प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर में गिरती हैं, और ये सभी चीन की नदियाँ हैं, चीन में बहती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र देखेंगे हम, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ प्रमुख हैं, लीना, ओबे और येनेसी, जो प्रमुख रूप से आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर लीना, ओबे और येनेसी, ये 3 नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? आर्कटिक महासागर में। इसके बाद बात करेंगे एशिया का सबसे घना बसा द्वीप। तो कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप जो है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। फिर इसके बाद एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश बांग्लादेश और भारत है। मतलब कि भारत और बांग्लादेश में सर्वाधिक गन्ना और जूट की खेती की जाती है, या गन्ना तथा जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। ये वाला पार्ट, ये जो है वो जावा द्वीप वाला पार्ट है, जो सबसे घना बसा द्वीप है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। फिर बात करेंगे हम एशिया, भारत और बांग्लादेश के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में अभी बात की है हमने कि जो गन्ना और जूट का जो उत्पादन होता है ये बांग्लादेश है, जो भारत के पास ही स्थित है। गन्ना और जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? भारत में, भारत और बांग्लादेश में ही किया जाता है। फिर इसके बाद है कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास। तो जल विद्युत मतलब कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। तो ये है जापान। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि चाइना में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर है एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो सिकन, जो कि जापान में है, और यह 53.85 किलोमीटर लंबी है, मतलब कि 54 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। ये जापान वाला क्षेत्र है, और 54 किलोमीटर लगभग जो है वो सिकन रेलवे सुरंग की लंबाई है, और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश। तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के बाद यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है थाईलैंड। तो थाईलैंड क्या हो जाएगा? रबर उत्पादक और निर्यातक देश सर्वाधिक। फिर उसके बाद है एशिया के देश जो चीन है। चीन में तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। फिर बात करेंगे एशिया के देश जो है, यहाँ पर सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ पर हो रहा था? थाईलैंड में।
फिर टिन उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, मलेशिया, और टिन के निर्यात में भी यह सर्वप्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद बात करेंगे मलेशिया की, तो टिन के खनन का प्रमुख केंद्र है, मतलब कि यहाँ पर टिन सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। कहाँ पर, मलेशिया में। एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया के सबसे गर्म स्थान की बात करें तो यहाँ पर ये थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 प्रमुख देश इस वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद बात हम करेंगे सर्वाधिक गर्म स्थान, तो पाकिस्तान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जो पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो है वो सबसे गर्म स्थान है एशिया का। और सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो रशिया वाला जो पार्ट है वो है बरखोयांस, जो है वो सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र में बरखोयांस स्थित है और जिसका टेम्परेचर -69 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर की, तो जो एशिया है, एशिया के पश्चिमी भाग में, जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, कौन, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इस लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हम बात करेंगे किसकी, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले भागों की। तो यहाँ पर एशिया को सऊदी अरब जो दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब के पास में रेड सी मतलब कि लाल सागर, और उसके ऊपर स्थित है भूमध्य सागर, और इन दोनों को जो जोड़ती है वो है सुएज़ नहर, सुएज़ नहर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये जो तीनों हैं वो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। ठीक है, सिनकोना का उत्पादन सर्वाधिक इंडोनेशिया में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र भी है। ठीक है, और सिनकोना से क्या, कुनैन बनाई जाती है, जो क्या है, कुनैन क्या है, मलेरिया की दवा है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, जापान। जलयान यानी कि जो पानी के जहाज़ बनाए जाते हैं वो जापान में सर्वाधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे हम आर्कटिक और प्रशांत महासागर। जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है वो रसिया के पूर्वी भाग में स्थित है। फिर बात करेंगे जापान का नागासाकी जो शहर है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ये आपका जापान वाला पार्ट है, और जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय की एक विशेष उत्सव मनाते हैं चाय के लिए, और वो है चा नू यू जिसका नाम है। बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है, पाकिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरों का जाल कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, ये वाला क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। फिर बात करेंगे म्यांमार की, तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है म्यांमार, जो अपने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के बौद्ध मंदिर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार देश आते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि कौन सा देश कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, और देशों के नाम, जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके नाम यहाँ पर याद रखना है।
और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो इंडोनेशिया वाला भाग है वहाँ से, और इसके अलावा कजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, ये वाले क्षेत्र से भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को आपको अच्छे से याद रखना है, कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कैस्पियन सागर से है वो किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो ये आपको याद रखना है, और इसके आसपास के जो भी देश हैं। इसके बाद सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कजाकिस्तान है, मतलब कि एशिया महाद्वीप का सबसे स्थलरुद्ध देश सबसे बड़ा वो कौन सा है, कजाकिस्तान है। और इसके अलावा कौन से देशों की जो बाउंड सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है, तो ये आपको याद रखना है। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये वाले जो भाग हैं इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। और इसके अलावा एक क्षेत्र और बताया था, पूर्वी भाग का जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सी है, लाओस है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में, और बाकी जो भी चीज़ें बची रह गई हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में उन चीज़ों को भी कवर करा दूंगा। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है सऊदी अरब, और सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, यह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर जो चीन की सैनिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। कई पोर्ट हैं जो चीन के अंडर में हैं, और कई पोर्ट जो हैं वो भारत के अंडर में हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का कराची शहर है। फिर इसके बाद श्रीलंका में भी चाइना का एक पोर्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में और भी डिटेल में जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊँगा। तो ये सब आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप, और बाकी के जो महाद्वीप बचे हुए हैं उन महाद्वीप को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।